कबीरदास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न क, मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है? उत्तर, संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य का देह या शरीर बार बार नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा गया है। प्रश्न ख, साधुओं और सज्जनों की तुलना किससे की गई है और क्यों? उत्तर, साधुओं और सज्जनों की तुलना सोने से की गई है। सोना टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकता है। मतलब यह है कि सज्जन लोग हमेशा मित्रता बनाए रखते हैं। प्रश्न ग, कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर, कुम्हार का कुंभ दुर्जन को कहा गया है क्योंकि एक कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं जो एक झटके से टूट जाता है। दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। प्रश्न घ, कबीरदास के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है? उत्तर, साखी शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। ये ज्ञान या अनुभूति है जिसे स्वयं कबीर ने अपने अंत करण से साक्षात्कार किया है। इसलिए कबीरदास की साखियां ज्ञान और अनुभूति की साक्षी है। प्रश्न 2, निम्नलिखित अवतरणों का आशय स्पष्ट कीजिए। क, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दहना बारंबार। उत्तर, ये अवतरण कबीर के दोहे से लिया गया है। इसमें कबीर कहते हैं कि मानव का जन्म दुर्लभ होता है, इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को देह या शरीर बार बार नहीं मिलता, यह ईश्वर का वरदान है। प्रश्न ख, दुर्जन कुम्हार के एके धक्का दरार। इसका मतलब है यह अवतरण कबीर के दोहे से लिया गया है। कबीर कहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं जो एक झटके से टूट जाते हैं। मतलब यह है कि सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। क, किसके जन्म को दुर्लभ माना गया है? उत्तर, मानव जन्म को दुर्लभ माना गया है। ख, कौन कौन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं? उत्तर, सोना सज्जन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकता है। नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। क, क्या बार बार नहीं मिलता? देह या शरीर। ख, सज्जनों की तुलना किससे की गई है? उत्तर, सोने से। ग, कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है? उत्तर, दुर्जन को। प्रश्न 5, कबीरदास के दोहे को कंठस्थ कीजिए। भाषा ज्ञान। 1, कबीरदास संत थे। काशी में रहते हुए भी उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उनकी भाषा में विभिन्न प्रदेशों के शब्द पाए जाते हैं। उनकी भाषा में ब्रजभाषा, अवधी, महगी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, पंजाबी आदि का मेल है। साथ ही बोलचाल के
क्षेत्रीय प्रभावों के कारण कबीरदास के कुछ शब्द रूपों में परिवर्तन भी देखने को मिलता है, जैसे मनुष्य से मनीषा, मन से मानवा या मनुवा आदि। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिनका मूल रूप लिखिए जो आप समझते हैं। मनीषा मनुष्य, जुड़े जुड़ जाना, बहुरी पुण्य, धक्का धक्का। नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। शब्द समानार्थी शब्द। मनीषा मानव, इंसान, मनुष्य। देह शरीर, काया। तरवर पेड़, वृक्ष। सोना कांचन, स्वर्ण। कुंभ घड़ा, मटका। नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का विपरीत शब्द लिखिए। शब्द विपरीत शब्द। जन्म, मरण, दुर्लभ, सुलभ, सज्जन, दुर्जन, साधु, असाधु। नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, मनुष्य जन्म डैश है डैश ना बारंबार। मनुष्य जन्म दुर्लभ है देहना बारंबार। ख, डैश सज्जन साधुजन डैश 100 बार। सोना सज्जन साधुजन टूटी जुड़े 100 बार। ग, दुर्जन डैश एके धक्का डैश। दुर्जन कुम्हार के एके धक्का दरार। नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों को 5-5 बार लिखिए। जैसे कबीर, कबीर को 5 बार लिखना है। फिर आते हैं अनमोल, अनमोल को भी 5 बार लिखना है। मोती, दुर्लभ, कुम्हार। ध्यान दीजिए कि हिंदी में हत्व और दीर्घ मात्राएं होती है, उनका सही लिखना जरूरी है।